हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग के सेशन क्लास 12 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कहता है लेट एफ सच दैट आर टेंस टू आर, यानी कि आर से आर में बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x - 2। एक्स का जो वैल्यू है वह -1 से छोटा है, और यहाँ पे देखिए एक्स का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, उनके बराबर है, और एक्स 1 से छोटा या उनके बराबर है। एक्स का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है। कहता है डिटरमाइन ए सो डैट एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इज एफ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। तो हमें कहता है कि आप जो है ये, यानी कि इसमें देखिए क्या ठो पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए -1 पे एक कंडीशन और -1 पे ये 2 कंडीशन, तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, और ये 1 पे भी 2 कंडीशन, और यहाँ पर भी, यानी कि वो -1 और 1 पे जो है कहता है कि आप इनको चेक करिए कि यह कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो आपको हम पिछले वीडियो में, यानी कि कंटिन्यूअस चैप्टर में पूरे बहुत ही अच्छा तरीका से बता दिए। अगर आप नहीं देखे तो पहले वो जाकर देखिए, तब जाकर ये देखिएगा। ठीक है, वहाँ पर हम पूरे डिटेल में बता दिए हैं। तो चलिए इनको हम पहले कहता है कि कंटिन्यूअस -1 और 1 पे चेक करने के बाद जो है वह फिर आप जो है, यानी कि जब वह कंटिन्यूअस होगा तो और फिर हमको दिखाना है, यानी कि और चेक करके बताना है फॉर ऑल डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो चलिए इनको हम पहले चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, तो हम पहले निकालते हैं एट x इक्वल टू -1 पे हम निकालते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं पहले LHL निकालेंगे, तो ये हमारा होगा लिमिट x टेंस टू -1 -f(x). तो ये देखिए हमारा होगा लिमिट x टेंस टू -1 f(x). तो यहाँ पे देखिए यानी कि कौन सा वैल्यू होगा, तो यहाँ पे देखिए -1 से छोटा, तो -1 से छोटा वाला जो कंडीशन x इज लेस देन -1 है, तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा। तो ये हमारा होगा, ये भाई साहब ये वाला कंडीशन हो जाएगा ना, तो ये हमारा होगा 2x - 2। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2 -1 और -2, तो ये यानी कि ये -4 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं RHL निकालते हैं। RHL निकालेंगे तो ये हमारा लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, इसके माथे पर जो है वह प्लस का सिंबल रहता है, तो f(x). तो ये हमारा होगा लिमिट x टेंस टू -1। तो ये देखिए f(x) इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो -1 से बड़ा है या उनके बराबर है, तो ये वाला हो जाएगा। तो ये हमारा होगा ax + b। यहाँ पे जब वैल्यू रख देंगे तो ये -a + b हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं f -1, तो f -1 निकालेंगे तो पर भी जो है वही वैल्यू होगा, तो ये a × -1 + b, तो ये हमारा होगा -a + b। तो चूँकि यहाँ पे देखिए, चूँकि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 पे, कंटिन्यूअस होगा। तो जब कंटिन्यूअस कब होगा, जब इसका जो LHL इक्वल होगा RHL के और इक्वल होगा f -1 के, तभी जाकर वह कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे देखिए ये -4 इक्वल टू -a + b इक्वल टू -a + b। अब देखिए इसको हम इक्वल कर देंगे, तो यानी कि ये -a + b इक्वल टू -4 होगा। तो यहाँ से देयरफॉर a - b इक्वल टू 4 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब हम एट x इक्वल टू -1 पे निकाले हैं। अब हम निकालते हैं एट x इक्वल टू क्या है, तो 1 पे निकालते हैं। तो 1 पे निकालेंगे तो हम फिर LHL निकालेंगे। तो ये हमारा होगा लिमिट x टेंस टू 1 - f(x). तो ये देखिए हमारा होगा लिमिट x टेंस टू 1 से, यानी कि बड़ा वाला कंडीशन कौन सा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यानी कि 1 से छोटा वाला कंडीशन कौन सा नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू है 1 से छोटा या 1 के बराबर है, यानी x + b दिया हुआ है, ax + b है। तो यहाँ पे वैल्यू जब देंगे तो ये a + b निकल के आ जाएगा। अब हम निकालते हैं RHL निकालते हैं। तो RHL निकालेंगे तो ये हमारा होगा लिमिट x टेंस टू 1 + f(x) होगा। तो ये देखिए हमारा, तो ये लिमिट x टेंस टू 1 से बड़ा वाला कौन सा कंडीशन हो, 5x + 7 है, तो 5x + 7 तो 7 है। ठीक है, तो ये हमारा होगा 5
+7 यानी कि 12 हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं F1 निकालेंगे तो F1 भी निकालेंगे तो ये हमारा जो है वह कौन सा होगा, तो ये हमारा x + b अर्थात ये a + b होगा। तो चूँकि देखिए यानी कि कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, तो चूँकि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 1 पे, जब कंटिन्यूअस कब होगा, जब तीनों बराबर होगा, तो बराबर होगा तो ये देखिए यानी कि ये LHL इक्वल होगा RHL के और ये इक्वल होगा F1 के। तो ये देखिए हमारा a + b इक्वल टू ये 12 इक्वल टू a + b है। तो देयरफॉर यहाँ से a + b इक्वल टू क्या है, तो a + b इक्वल टू 12 आया है। तो इसको सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देते हैं। तो सेकेंड कर देंगे यानी कि हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा a - b इक्वल टू 4 है और ये a + b इक्वल टू 12 है। तो ये देखिए ये और ये कैंसिल, तो ये 2a इक्वल टू कितना हुआ 16। देयरफॉर a इक्वल टू 8 आया है। यही a का वैल्यू जो है वो हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट a इक्वल टू 8 इन फर्स्ट। तो ये हमारा है a - b इक्वल टू 4 है। तो ये हमारा कितना होगा, तो ये 8 - b इक्वल टू 4। तो देयरफॉर b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 4 हो गया। यहाँ से देखिए a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 4 आया है। तो एक बार आंसर हम मैच के एक बार आंसर जो है वह दोनों सही है, a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 4। अब हमें कहता है कि जो यानी कि ये दोनों पॉइंट निकाले थे, अब हमको बताना है कि ये दोनों पॉइंट पे जो है वह डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं। तो चलिए अब हम ये दोनों पॉइंट पर अब हम डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो अब देखिए हम पहले निकालते हैं एट x इक्वल टू -1 पे निकालते हैं। LHD निकालेंगे तो LHD इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो LHD इक्वल टू फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर a का स्थान पे -1 है तो ये -1 - h -f - 1 - h ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए हम वैल्यू यहाँ पर चिपकाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 यानी कि -1 से छोटा वाला। तो यानी कि यहाँ पे देखिए कौन सा कंडीशन लागू होगा, तो यहाँ पे जो है वह कौन सा होगा, तो ये जो है वह 2x - 2 वाला कंडीशन लागू होगा। यानी 2 × -1 - h -2 और f -1 के लिए कौन सा लागू होगा, तो यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू है वह -1 के बराबर है या 1 से जो है वह बड़ा है। तो ax + b है, ax + b है। तो ax + b है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये हमारा होगा a × -1 + b होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। बाय -h है तो -h दे दीजिए। तो ये देखिए हमारा लिमिट h टेंस टू 0, इनको देखिए हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 -2 और ये देखिए माइनस प्लस a - b बाय h है तो h दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम a और b का वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो ये हमारा होगा लिमिट h टेंस टू, क्योंकि इसीलिए कहता था कंटिन्यूअस चेक करने के लिए ताकि वहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड कर लिए। यहाँ पे देखिए आसानी से रखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये -2 -2h -2 a का वैल्यू कितना आया था, तो a का वैल्यू जो है हमें 8 आया था। तो ये हमें +8, b का वैल्यू कितना आया था तो -4 आया था बाय h है तो h दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए 8 यानी कि -4 -2 तो -6 -8 ये सभी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे -2h अपॉन h, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें कितना फाइनली होगा, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 यानी कि -2 दिया है तो -2 अर्थात यहाँ पे -h छूट रहा था तो ये -h ये -h ये और ये कैंसिल, तो ये प्लस यानी कि 2 आया है। LHD निकाले हैं तो 2 आया है। अब हम निकालते हैं RHD। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये हमारा होगा लिमिट h टेंस टू 0
-1 प्लस एच और ये -f-1 अपॉन एच। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कंडीशन होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस एच। तो -1 प्लस एच के लिए कौन सा कंडीशन, यानी x का जो वैल्यू है वो -1 के बराबर या उनसे बड़ा है, तो x प्लस बी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर a इंटू -1 प्लस एच देंगे, प्लस b है तो b दे देंगे, माइनस f-1। तो -1 के इक्वल यानी कि वही वाला ax प्लस बी वाला जो है वह कंडीशन हो जाएगा। तो ये हमारा होगा -a प्लस b, ठीक है, और अपॉन है h तो h दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखिए यहाँ पे यानी कि a का वैल्यू हम कितना निकाले थे, तो a का वैल्यू जो है हम निकाले थे 8। तो यहाँ पे 8 इंटू -1 प्लस h प्लस b का वैल्यू 4 माइनस, यहाँ पे देखिए a का वैल्यू निकाले थे माइनस, यानी कि a का वैल्यू 8 निकाले थे, माइनस है तो माइनस प्लस 4 ये हो जाएगा, बाय h है तो h दे दीजिए। अब देखिए इनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 और ये प्लस 8h होगा, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 8 और -4 होगा, बाय 8h होगा, ठीक है। ये इतना हो गया, -8 प्लस 8h प्लस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 8 हो गया और ये -4 हो गया। तो यहाँ से देखिए ये सभी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचा है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 8h बाय 8, ये और ये कैंसिल, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 8 आया है, तो ये 8 होगा। तो ये देखिए LHD और RH दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, तो चूँकि LHD डज नॉट इक्वल टू RH, तो इसीलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 पे हम निकाले थे, -1 पे जो है वह नॉट डिफरेंशिएबल है, तो एक आंसर यही हो जाएगा। अब हम निकालते हैं एट x इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे निकालेंगे तो LHD क्या होगा, तो LHD हमारा होगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, 1 माइनस h माइनस f1 बाय ये -h तो -h। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कंडीशन लेंगे, तो ये हमारा देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h है, तो 1 माइनस h, तो यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू है 1 से छोटा या उनके बराबर है, तो ax प्लस b दिया हुआ है, यानी कि ax प्लस b दिया हुआ है, तो a इंटू ax प्लस b दिया हुआ है, तो a 1 माइनस h प्लस b है तो b माइनस f1 के लिए भी जो है यही कंडीशन लागू होगा। तो यही कंडीशन लागू होगा कि x और ये प्लस b है, तो ये हमारा a प्लस b हो जाएगा, ठीक है, अपॉन -h है तो -h। तो ये देखिए हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो a का वैल्यू आया है 8, a का वैल्यू जो है वह 8 आया है, ये 1 माइनस h प्लस b का वैल्यू 4 -8 प्लस 4 बाय -h है तो -h। तो ये देखिए हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 8 माइनस 8h, 8 माइनस 8h प्लस 4 -12 बाय h आया है। तो ये देखिए ये तीनों कैंसिल हो जाएगा, ये -h है। तो यहाँ से देखिए यानी कि फाइनली हमारा देगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -8 अपॉन -h, ये भाई साहब कैंसिल, तो यहाँ से फाइनली 8 आंसर देगा। अब हम निकालते हैं RH निकालते हैं, RH निकालेंगे तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला होगा यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाय h, ठीक है। ये हमारा देगा, यहाँ पर हम इनको लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इनको लिखते हैं। तो ये हमारा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h के लिए कौन सा कंडीशन होगा, तो ये 5x प्लस 7 दिया हुआ है, तो ये हमारा होगा 5 यानी कि 5x प्लस 7, 5 इंटू 1 प्लस h प्लस 7 माइनस f1 के लिए ये जो है वह x प्लस b वाला कंडीशन होगा, क्या होगा, तो ax प्लस b, तो ax, तो x का वैल्यू है ये a प्लस b हो जाएगा डायरेक्टली, a प्लस
बी हो जाएगा, बाय एच है तो एच दे दीजिए। अब देखिए यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0, ये देखिए इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5h प्लस 5h प्लस 7 और माइनस ए का वैल्यू है 8 और बी का वैल्यू है 4, 8 4 कितना हुआ 12 माइनस 12 बाय एच। तो देखिए ये तीनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये तीनों कैंसिल, देखिए यहाँ पे जो है वह स्पेस नहीं है, यहाँ पर हम इनको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखिए टोटली कट गया न था, तो यहाँ पर बचा था 5h बटे h बचा है, तो ये हमारा 5h अपॉन h, ये कैंसिल यानी 5। तो देखिए हम निकाले हैं LHD निकाले हैं तो हमारा 8 आया, RHD निकाले हैं तो 5 आया, तो दोनों बराबर नहीं है, यानी LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे यही पॉइंट लिख दीजिएगा, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे। तो यही पॉइंट एक बार और नीचे में लिख दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। डिफरेंशिएशन, अब देखिए ये जो है हमारा एक्सरसाइज एंड हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में, अब हमारा अगला चैप्टर चालू होगा डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में हम लोग अवकलन कहते हैं। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम यानी कि जो थ्योरी होगा उसको हम समझाएंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कमेंट किए थे, कहे थे कि सर आप हिंदी ये जो इंग्लिश में लिखते हैं आप इनको हिंदी में भी लिखकर समझाइए, ठीक है। तो हम दोनों में कोशिश करेंगे, दोनों में लिखकर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।